आज का हमारा टॉपिक है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो जाए और वो ब्रेकआउट फेक होगा या वो ब्रेकआउट ट्रू होगा, हमें उसके बाद रिवर्सल का ट्रेड करना चाहिए या हमें उस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन का ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि एसएनआर कल हमने सीखा तो उसके ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। आप सब में से जिगजैग का स्ट्रक्चर सबको आता है? जिगजैग क्या होता है? क्योंकि जिगजैग की मूवमेंट, जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर बोला जाए या फिर ये स्ट्रक्चर बोला जाए, ये स्ट्रक्चर हम बोलते हैं जिगजैग स्ट्रक्चर। ये बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। कब जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अगर खाली सिर्फ तीन रेड कैंडल्स हों, एक डायरेक्शन में आ रही हो, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये मूवमेंट है एक। या फिर अगर ऐसा करें कि दो या तीन ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसको भी हम एक स्ट्रक्चर नहीं मानते। या फिर आपको जब ऐसे रेड कैंडल्स मिले, तो ये सब कंडीशन अलग बनाए। जैसे अगर इसको माने कि ये हाई है, फॉर एग्जांपल इसको माने कि ये लो है, ये हमारा लोअर हाई है और ये लोअर लो। जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये चार चीजें मौजूद हों उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर वो कौन सी दो एसएनआर हैं जो आपको मिलती है? इसमें से कौन सी एसएनआर है लोअर हाई और लो के ऊपर? लो वाली जो, लो लो। हाँ, जो लो की एसएनआर है वो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस होती है। ये लो की यस। एसएनआर क्या होती है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और लोअर हाई की एसएनआर डायरेक्ट होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस है। एक ये रेजिस्टेंस मिलती है और साथ में एक ये रेजिस्टेंस मिलती है। अगर मार्केट के अंदर ये इतनी सारी वेव ना बने, ऐसे एक आइडिया बनता है कि अगर एक रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए और वो लोअर लो बना ले, वो लोअर लो बना ले, तो यहां पर भी एक माइनर सा जिगजैग बनता है। जिगजैग की कंडीशन यहां से भी स्टार्ट हो जाती है। ये कंडीशन जिगजैग की स्टार्ट यहां पर हो जाती है। तो कौन सी लेवल जब ब्रेक होगी तो वो फेक ब्रेकआउट कहलाएगा? जब भी जिगजैग की लोअर हाई की लेवल ब्रेकआउट होगी तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। या फिर जिगजैग की हायर लो की लेवल ब्रेक होगी तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। तो अब हमने ये देखना है कि कैसे ये लोअर हाई की लेवल या हायर लो की लेवल ब्रेक होती है और उसकी कंडीशंस क्या हैं। वो कंडीशंस मीट हो जाएं तो हम एज ए स्ट्रेटजी एक ट्रेड हम रिवर्सल कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, ये काउंटर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, ये ट्रेंड डायरेक्शनल रिवर्स होता है। क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो अप ट्रेंड के बाद अगर आप रिवर्सल का ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेंड अप ही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। यहां पर ब्रेकआउट हुआ इस हायर लो का, आपने रिवर्स किया, मतलब आपने काउंटर रिवर्स नहीं किया, आपने डायरेक्शनल रिवर्स किया। तो ये आप ट्रेड काउंट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। यहां पर भी मार्केट डाउनवर्ड वर्ड में आ रही थी और यहां से इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया और आपने रिवर्स का ट्रेड किया, ये भी डायरेक्शनल रिवर्स है, ये काउंटर रिवर्स नहीं है। मतलब आप मार्केट के खिलाफ नहीं जा रहे, मार्केट के साथ साथ जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंडीशंस क्या रहेंगी हमारी, कि अगर एक ऐसी मूवमेंट आ जाए सेलर्स की या बायर्स की, ये आपकी सेलर्स की मूवमेंट आती है, दो कैंडल की आ जाए या तीन की आ जाए या चार की आ जाए या कितनी भी कैंडल्स हो, बस एक कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए कि हाई के बाद लो बने। जैसे कि दो कैंडल्स के बाद हमने एक ग्रीन कैंडल को देखा, एक ग्रीन कैंडल के बाद वो जब बनी तो उसके ऊपर एक विक है, फिर उसके बाद ये दो ग्रीन कैंडल बन सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर ये ग्रीन कैंडल ना जाएं, इससे नीचे नीचे रहें ताकि लोअर हाई हमारा बन सके।
तो अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जाए और वो लो बना ले, या फिर मजीद एक और भी कैंडल आ जाए फिर भी लोअर लो बन जाए, और हम देखेंगे कि अब जो एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ने एक लोअर हाई बनाया, इसमें को एसएनआर बनी, एसएनआर का जो रेजिस्टेंस बनी उसका विक सबसे हाई कौन सा है? रेड कैंडल का हाई होगा तो हमने वो चाहिए, ग्रीन कैंडल का हाई होगा तो हमें वो चाहिए। तो यहां पर अब किसका हाई है? ग्रीन ग्रीन कैंडल कैंडल का। का। ग्रीन हम कैंडल। ग्रीन कैंडल का विक को, सिर्फ ग्रीन कैंडल के विक को हम हाईलाइट कर देंगे एज अ लाइन। हमने ओपन प्राइस नहीं लेनी, हमने पूरी जोन नहीं बनानी, हमने सिर्फ और सिर्फ उस विक को लेना है जो विक हाईएस्ट होगा। फिर उसके बाद हमने वेट करना है कि प्राइस ऊपर आके क्या इस लेवल को ब्रेकआउट करती है। अगर ब्रेकआउट कर लिया तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होगी? रिवर्सल कैंडलस्टिक होगी। हम उस कैंडल को एज अ सेल का ट्रेड करेंगे एकदम से। ये हमारी प्रेडिक्शन रहेगी कि अगली कैंडल सेल की कैंडल बनेगी। अब यहां पर ये कब फेल हो सकती है? अगर बायर जंप लगाएं तो पॉसिबल है, तो रेड कैंडल नहीं आ सकती, और अगर जंप ना लगाएं तो सेल की कैंडल। लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या होंगे कि सेल की कैंडल ही बनेगी। तो यहां पर स्ट्रक्चर हमने देखा, क्योंकि ये जब आप ढूंढेंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर याद कर ले तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, जिगजैग बना, जिगजैग की लोअर हाई का ब्रेकआउट मींस जब भी प्राइस स्ट्रक्चर में लोअर हाई ब्रेक होता है तो फेक ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर हायर लो ब्रेकआउट होता है तो फेक ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर स्ट्रेटजीज थोड़े वक्त के लिए काम करती हैं, तो ये स्ट्रेटजीज थोड़े वक्त के लिए काम नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं नहीं पढ़ाता, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मेंटर्स पढ़ा चुके हैं। आप लोगों के इंडिया के अंदर एक हर्ष बी के नाम से एक मेंटर है, बहुत पुराना मेंटर है, 2015-2016 के अंदर था। कौन जानता है कोई उसको? हर्ष बी। पूरा नाम मुझे नहीं आता, लेकिन जी इतना सर। बस है कि हर्ष बी उसका नाम है। ठीक है। तो हर्ष बी ये कॉन्सेप्ट में मास्टर था, और जब वो ट्रेडिंग करता था फेक ब्रेकआउट की तो वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेडिंग करता था। तो इसका मतलब है 2015-2016 के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम करता था, ये कॉन्सेप्ट आज भी काम करता है। तो जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो फेल नहीं होते। हाँ, कभी कभार मार्केट की वजह से फेल होते हैं, लेकिन अक्सर ये काम करते हैं। ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो मेंटर्स होते हैं ना वो भी एक दूसरे के साथ सीखते हैं, और वो भी अपने स्टूडेंट से सीखते हैं। तो हम एक दूसरे की वीडियोस देखकर भी सीखते हैं। उनके पास हर एक का बताने का, हर एक का समझाने का अंदाज अलग अलग होता है। सीखने की चीजें तो वही होती हैं, बस समझाने का अंदाज अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक लोअर हाई का आपको ब्रेकआउट मिला, और ये ब्रेकआउट जब होगा तो मार्केट रिवर्स होगी। इसी तरीके से अगर आप इस प्राइस को देखें, यहाँ पर, यहाँ हाई से लेके क्या बना? एक लो बना। ठीक है। और लो के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और रेड कैंडल बना के एक लोअर लो बना दिया। विक से भी लोअर लो बन सकता है, जरूरी नहीं है बॉडी के साथ लोअर लो बने। क्या बन गया? तो अब हमारे पास लोअर हाई की लेवल कौन सी है? ये वाली है। ये लाइन के ऊपर आपने, इसके ऊपर लाइन लगाई, और आपने देखा कि कब ये कैंडल ब्रेक होती है और वहां से मार्केट रिवर्स होगी। तो सबसे पहले दो चीजें आपने सीखी इसमें। एक तो कंटिन्यूशन का ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका फेल होगा, और दूसरा ये सीखा कि रिवर्सल होगा तो फिर रिवर्सल से फायदा क्यों ना उठाया जाए, वो भी ट्रेड कर सकते हैं। एक ये सर हो गया। जी। सर यहाँ पर कितने मिनट का ट्रेड होगा? 1 मिनट का, 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट का ट्रेड। ठीक है। ओके, यहाँ पर 3 मिनट हम लोग नहीं ले सकते लॉन्ग टाइम में? देखो कि ट्रेंड जब ये ना फ्लो चेंज हुआ है, ठीक है, मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा। अगर मार्केट ऐसे भी आएगी ना तो फ्लो चेंज होगा। आप थोड़ा सा मार्केट इसकी इसकी नेचर को समझो। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या बायर का, सेलर का फ्लो चेंज नहीं हुआ? ओके। हो गया। ठीक है। जी सर। और जब भी फ्लो चेंज होता है तो मार्केट रिवर्स के लिए आती है ना, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। तो अब मार्केट 3 मिनट के लिए भी आ सकती है, 1 मिनट के लिए आके फिर वापस ऊपर भी जा सकती है। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये भी पैटर्न जी है ना। सर।
ठीक है। जी और हो सकता है कि 3 मिनट के लिए मार्केट नीचे आके उसके बाद ऊपर की तरफ चली जाए, ये भी पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। यस और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो हम अगर मानते हैं कि ये ऑर्डर फ्लो बायस का है, जो अभी बायस ने कंट्रोल किया है, और इसके अंदर सेल की एंट्री को रखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हम ये ऐसे ट्रेड इसको नहीं करेंगे, ठीक है, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है, उसके साथ हम कर सकते हैं, वो फिर आगे चल के पढ़ेंगे हम। अभी के लिए इसको 1 मिनट का रखें, ठीक है। सर सर लेट सपोज ऐसे हो कि ये ग्रीन कैंडल जो आपने कही है कि जो बीच में आ रही है, अगर वो मतलब लोअर लो एक ही मतलब खाली सारी रेड्स ही बने और एक साथ ही सारी ग्रीन बन जाए, और वो जो आपने इससे पहले वाली पिक्चर दिखाई थी कि वो उस एंड से जाके फिर रिवर्स हो सकता है? ये सर यहाँ ये जो देखो, सबसे ऊपर वाली ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है, जो सबसे ऊपर वाली सर, ये वाली नहीं, इस साइड पे अपना, यस ये ये क्या बने? यस ये ग्रीन और रेड सर, यहाँ पर हम ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर इसको हम्म यही कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से भी रिवर्सल आएगा? नहीं। हाँ, अगर उस सूरत पे कि ये प्योर हाई नहीं हो, ये भी लोअर हाई हो, ठीक है। कैसे? अच्छा लोअर। हाँ, लोअर हाई इसका होना चाहिए, मतलब कि फेक ब्रेकआउट लोअर हाई पे आता है, ठीक है। मतलब ऐसे कि फिर आपको सही। इससे पहले भी zigzag है, तो अब ये भी लोअर हाई है ना, पीछे के हिसाब से ये भी लोअर हाई है, फिर ये भी सही। लोअर हाई है। तो लोअर हाई जितनी बार होगा तो वो ट्रेड हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम रिसेंट लोअर हाई को, जहां पर अभी हमारी डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, उसको फेक ब्रेकआउट मान रहे हैं। तो यहां तक कंडीशन चेंज भी हो सकती है, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर कंडीशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन सही। इतनी जल्दी में तो कंडीशन चेंज नहीं होगी ना। तो ये यस फेल हो यस। सकता है, ये पॉसिबल है कि फेल हो सकता है, लेकिन ये रिजल्ट जितना देगा, इसके बनिस्बत ऊपर वाले दो रिजल्ट कम देंगे, क्योंकि तब तक तो एक ट्रेंड जनरेट हो चुका होगा, ऑर्डर फ्लोज बन चुके होंगे, बायस मोशन में आ चुके होंगे, सेलर्स स्किप करके मार्केट से निकल गए होंगे। फिर हम सेलर्स को एक्सपेक्ट करें, फिर वो हो जाएगा काउंटर ट्रेंड। फिर क्या हो जाएगा? काउंटर ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड। अभी तक ये काउंटर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अभी तक आप ट्रेड इसको कर सकते हो। अगर यहां से मार्केट ऊपर चली गई, ये ब्रेकआउट हुआ, इट मींस दैट ऑर्डर फ्लो इज कंट्रोल्ड, द बायर्स चेंज द ट्रेंड, ट्रेंड चेंज हो गया, तो अब ये काउंटर हो जाएगा, ये डायरेक्शनल नहीं होगा। तो फिर इसके आपको चांसेस पता है ना, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए। ओके सर। एंड सर ये ट्रू ब्रेकआउट कब होता है सर? ट्रू ब्रेकआउट कब होगा? हाँ सर। हाँ सर। अब अभी फेक ब्रेकआउट पर कंप्लीट कर लें, फिर ट्रू ब्रेकआउट को पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर ये जो था ये इंटरनल स्ट्रक्चर का है ना सर? यस, अगर जिसने एसएमसी पढ़ा है तो उसको पता है कि ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सर 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 मैं इस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, जो विन करता हूँ, जो सारी स्ट्रेटजी जब पता चल जाता है ना मार्केट कहाँ जाना है, फिर जो स्ट्रेटजी हर स्ट्रेटजी काम करती है। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा आपसे कोर्स ही, तो बहुत अच्छा वर्क, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही ज्यादा। जी जी बिल्कुल। जब हमें पता होता है ना मार्केट में जाना कहाँ, फिर उसके बाद हम कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं उसका। हाँ, उसी डायरेक्शन में यूज करेंगे तो आपके वो काम करेगी, यस ठीक है। यस। तो यहाँ पर बायर क्यों फेल हो, सेलर क्यों फेल होंगे? क्योंकि ये मार्केट ने हाई बना के हायर लो बनाया, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं एसएमसी के अंदर, और मार्केट ने हाई बनाया। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए हायर लो ब्रेक करना बस एक बायर और सेलर की रस्म होती है, कि इसको ब्रेक करेंगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये असल में प्राइस एक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, जो हमने एसएमसी के अंदर एक इंड्यूसमेंट के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट ना भी हो, मतलब कि रिवर्स ना भी हो, कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, ठीक है। तो ये याद रखना है, बिल्कुल भी ब्लाइंडली सर फॉलो नहीं करना। जी, सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स और वीक कैंडल का भी कुछ है चांस, या भले वीक कैंडल्स की हो लेकिन फिर भी ब्रेकआउट हो जाता है तो रिवर्सल आए? होता है, कैंडल्स का भी रोल होता है। ये ठीक है। देखो, हाई एंड हायर लो। अच्छा देखो, ये टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है?
ये जो हर एक समझ सकता है, लेकिन इसमें टेक्निक है कि मैंने ओपन प्राइस नहीं लिया, ठीक है, ये ओपन प्राइस में नहीं ले रहा, मैं ये वाला विक नहीं ले रहा, मैं कौन सा विक ले रहा हूं, सबसे बॉटम वाला विक ले रहा हूं। तो सबसे बॉटम वाले विक की बात है, सबसे बॉटम वाला विक ब्रेक होगा तो मार्केट में रिवर्सल होगा। भले कभी कभार ये विक्स बहुत बड़े होते हैं ना, तो उसमें 1 से 2 कैंडल भी आ सकती हैं, तो आपने सबसे लास्ट वाला जो विक होगा वो आपने देखना है। ब्रेकआउट हुआ, वो मार्केट ऊपर की तरफ गई, देखो कि ये क्या है, ये असल में इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने रिवर्स किया। अब ये मार्केट मोस्टली क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऑर्डर फ्लो के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर फ्लो फेल भी हो सकता है, और यहाँ से बायर ये रिवर्स होके एक एसएमसी के अंदर स्ट्रक्चर होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन सकता है यहाँ पर, या तो ये इंड्यूसमेंट हो सकता है या तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर से ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है ना, तो बहुत चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये देखें इस तरीके से, ये देखें यहाँ पर आपको बस विक्स को मेंटेन करके हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो को समझना है और उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, या फिर आप कंटिन्यूएशन की स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं तो इस सेटअप को अवॉइड करो, नहीं तो आपके लॉसेस हो जाएंगे। जैसे कि ये एक पैटर्न है, यहाँ पर रिवर्स हुआ, यहाँ पर लो, देन हाई, देन हायर लो एंड देन हायर हाई, देखो कितनी सारी कैंडल्स आई हैं, उसके बाद जाके ब्रेकआउट हुआ। ये टेस्ट हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स करेगा। तो ये भी इस तरीके से सेटअप है, हाई देन लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये हमारा लोअर हाई बना, ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट रिवर्स किया। तो इस तरीके से ये सेटअप थे, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या सब क्लियर है? सर एक और बात सर, अच्छा हायर हाई और हायर लो के लिए सिंगल कैंडल ही काफी है? भले एक लेट सपोज के एक सारी ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही है और एक रेड कैंडल नीचे आ रही है, तो इट वाज द हायर, इसको हम हायर लो कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात आती है कि भाई वो ये तो ब्रेकआउट हो गया फेक, मार्केट में रिवर्स हो जाएगा, वो वाला कौन सा ब्रेकआउट है जो मार्केट में कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू ब्रेकआउट के लिए मतलब ये वाला जो सेटअप हमने पढ़ा, इसको हटा के बाकी के ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है कि एक होता है टेस्टेड ब्रेकआउट और एक होता है डायरेक्ट ब्रेकआउट। डायरेक्ट ब्रेकआउट के तो 50-50 चांस है, रिवर्स भी हो सकता है और कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन जो टेस्टेड ब्रेकआउट होते हैं उनके चांसेस 80% कंटिन्यूएशन के होते हैं और 20% रिवर्सल के होते हैं। तो हम मुख्तलिफ अब कंडीशंस ड्रॉ करेंगे कि लेवल कैसे टेस्ट होती है। आपने लेवल टेस्ट को समझना है, और जब लेवल टेस्ट हो जाए ना, वो लेवल वीक हो जाती है। बहुत सारे लोग उल्टा समझते हैं कि लेवल टेस्ट हो जाए तो वो लेवल क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। नहीं नहीं, क्योंकि उस लेवल से सप्लाई या डिमांड निकल चुकी होती है ना। फिर ये देखिए, ये आपके पास एक क्या है, एक लेवल है, ठीक है। ऐसे ही मैं 4 सेटअप बनाऊंगा, मुख्तलिफ 4 से सेटअप बनाऊंगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक मैं वहां पर आगे चल के बनाता हूं, यहां पर, यहां। ये रेड कैंडल कोई सी भी हो सकती है, ये लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है, जिससे हम सपोर्ट बना रहे हैं। यहां पर सपोर्ट बनाने के लिए एक ग्रीन कैंडल आ गई, और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है जो इसी सपोर्ट को टच करके मार्केट में फिर एक हैमर या फिर एक पिन बार बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेवल बनी सपोर्ट की, ये टेस्ट हो चुकी है। ये लेवल क्या हो गई, ये टेस्ट हो गई। मतलब इस लेवल से कोई भी रिजेक्शन मिले सेलर को या बायर को, इसको बोलते हैं टेस्टेड लेवल। सपोर्ट बनी, सपोर्ट के फौरन बाद अगली ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया। यहां पर देखें अगर, तो यहां पर बायर्स कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद रेड कैंडल्स आती हैं स्ट्रांगली, और रेड कैंडल पहले ही मार्केट को टेस्ट कर लेती हैं। और वो टेस्ट कैसे करती हैं आप देखें, टेस्ट बाय विक हो सकता है, ये लेवल क्या हो गई, टेस्ट हो गई। मतलब ये टेस्ट का मतलब होता है जितना इस लेवल में दम था उसने अपना पूरा दिखा दिया। यहां से एक रेड कैंडल आती है, अब वो टच नहीं करती और उसके बाद एक रेड कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देती है।
और यहां पर ये लेवल इसको टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट होता है। एक ये हो गया। फिर होता है एक डायरेक्ट ब्रेकआउट, कि कोई भी लेवल टेस्ट नहीं होती। ये बायर्स आ गए, सपोर्ट बन गई, और इसी सपोर्ट का एक डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है। कोई भी लेवल टेस्ट नहीं करती, कोई भी कैंडल टेस्ट नहीं करती और डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये है डायरेक्ट ब्रेकआउट। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट को देखना है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कौन सी साइज से हुआ है। अगर 50% साइज से हुआ है तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, ज्यादातर चांसेस है। और अगर ये 80% साइज से हुआ है, या 20% साइज से हुआ है, या 30% साइज से हुआ है। अभी आपको क्या लग रहा है, ये कौन सी साइज से हुआ है? 50% से हुआ है या 55% से? हो गया है ना? Yes, मत, sir. मतलब कहने का कि Yes, sir. 50% ऊपर हो, 50% नीचे हो। अगर 50% ऊपर है, 50% नीचे है, तो ये किस चीज की निशानी है? कि मार्केट रिवर्स होगी, मार्केट रिवर्स होगी। और अगर ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, तो फिर चांसेस कम हो सकते हैं। या फिर ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, तब भी चांसेस हैं कि रिवर्स ना हो मार्केट। लेकिन अगर 50-50 है, तो ये एक निशानी है कि यहां से मार्केट रिवर्स होगी। रिवर्स होके हो सकता है टेस्ट करके फिर भी रिवर्स मार्केट कर सकती है, लेकिन यहां पर ये कंटिन्यूएशन हो जाएगी। याद रखें, यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कंटिन्यूएशन। लेकिन मार्केट का असूल है, जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट होती है तो फिर से एक दफा टेस्ट होता है। मार्केट ऊपर जा सकती है। आपकी एंट्री पॉइंट कहां पर होनी चाहिए? ओपन प्राइस पे नहीं, इससे ऊपर एंट्री होनी चाहिए। जहां पर भी आप रखें, तो मार्केट ऊपर जाएगी, इस लेवल को टच करेगी, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहां से आपकी एंट्री ऊपर होनी चाहिए, ऐसे ऊपर होनी चाहिए। अगर मौका मिल जाए, ओपन प्राइस पे ना रखें, बेहतर है तो। ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट ब्रेकआउट हो, डायरेक्ट जो है ना ब्रेकआउट हुआ, तो ये मार्केट रिवर्स कर सकती है। लेकिन इसके भी ट्रेंड के हिसाब से देखा जाएगा कि कितने परसेंट से ये मार्केट रिवर्स कर सकती है। फिर एक और होता है कि रिवर्सल टेस्ट ब्रेकआउट। रिवर्सल टेस्ट ब्रेकआउट इस तरीके से होता है, ये सपोर्ट आपकी बन गई, इसी सपोर्ट के ऊपर एक रिवर्सल होता है। यहां से सेलर आते हैं और सेलर डायरेक्ट आके इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाते हैं। अब डायरेक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गए तो बायर आ गए, एक कैंडल बायर की आती है और उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है। तो अब ये, इसके लिए मैं बोलता हूं कि रिवर्सल हुआ, रिवर्सल के बाद रिवर्सल टेस्ट है और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये मोस्टली मार्केट कंटिन्यू कर लेती है। लेकिन फिर भी टेस्ट होती है मार्केट, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती है या फिर बाद में आके टेस्ट करती है। तो 4 किस्म में। अब कौन से कंटिन्यू करेंगे, कौन से रिवर्स करेंगे, आप लोग खुद समझ सकते हो। और जो पहला सेटअप था वो फेक ब्रेकआउट का सेटअप था, और ये वाले जो सेटअप है वो कंटिन्यूशन के सेटअप है। हम इसको देखते भी हैं मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को जाहिर कर दूं, ये एक रेड कैंडल है। कभी कभार ना बहुत सारी टाइनी कैंडल्स बनती हैं रेड, जैसे कि ये रेड कैंडल बनी, ये तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन इससे भी छोटी छोटी बन जाती हैं। बायर की कैंडल आती है और एकदम से कम 3 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस को ब्रेकआउट करती है। कितनी? 3 कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस को ब्रेकआउट किया। ये भी ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये भी फेक ब्रेकआउट होता है, यहां से भी मार्केट रिवर्स होती है, याद रखना। तो ये भी मार्केट ऐसे रिवर्स कर लेती है। देखो कि एक ऐसी कैंडल जो बहुत ज्यादा ओपनिंग प्राइसेस को ब्रेकआउट करे, वो ओपनिंग प्राइसेस या फिर क्लोज प्राइसेस, क्योंकि अगर बायर की कैंडल में यहां पर एक दे दूं, तो एक क्लोज प्राइस और 3 ओपनिंग प्राइसेस को इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये क्लोज प्राइस इसके अंदर काउंट हो जाएगी। ये ओपन प्राइस, ये ओपन प्राइस, ओपन प्राइस, इन सब को एक बायर की कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो ये भी हमारा फेक ब्रेकआउट कहलाता है। चार्ट के अंदर अब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊं जो फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, एक बात याद रखें, अगर फेक ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है, अगर वो बहुत दूर हो जाए तो उसको आप ट्रेड नहीं करें, करीब करीब में हो तो उसको ट्रेड करें। ये सेटअप यहां से देखें, यहां से हाई बनता है, उसके बाद लो बना, एंड देन लोअर हाई बना, और उसके बाद लोअर लो बना। तो ये वाली लेवल का ब्रेकआउट हो गया,
और मार्केट रिवर्स करती है। अब एक दोस्त ने सवाल पूछा था, सर क्या अगर यहां पर भी लोअर हाई बने मैं इसको भी ट्रेड करूं? जैसे कि ये ट्रेड किया, इसी के साथ साथ इसका लोअर हाई हुआ, ये ब्रेकआउट होगा तो मैं इसको ट्रेड करूं। तो ये कभी कभार जो है ना काम करता है, कभी कभार नहीं करता, जैसे यहाँ पर काम कर रहा है। और जहां पर हो सकता है कि कभी काम ना करे, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 3 लोअर हाईज बने हैं, ठीक है। एक ये लोअर हाई बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट रिवर्स हुई है। और एक ये लोअर हाई बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने कंटिन्यू किया इसको टच करके। और ये लोअर हाई बना तो इसको भी मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, आगे चल के रेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। फिर यहां पर अगर आप देखें एक और सेटअप बनता है, ये वाला। यहां से आप देखेंगे ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, लेकिन लोअर लो नहीं बना, इसका मतलब ये सेटअप नहीं है। तो फिर एकदम से अपने आप को ट्विस्ट कीजिए, अगर ये लो है तो ये हाई है, ये हायर लो हो तो है ना, अगर लोअर लो नहीं है तो हायर लो तो हो सकता है। और ये हाई बन गया, मार्केट जब यहां पर आएगी तो फिर भी इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स होगी, तो ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट रिवर्स हुई। तो जितना अपने थिंकिंग को ट्विस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेटजीज के सेटअप मिलेंगे। यहां से लो बना, यहां से हाई बना, हायर लो बना एंड देन हायर हाई बना, तो इसका मतलब है आपने इस जगह पे लाइन खींच के ड्रॉ कर देनी है, मार्केट रिवर्स होगी। और साथ साथ में अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि एक ऐसी कैंडल जो ज्यादा कैंडल्स के ओपन और क्लोज प्राइस को ब्रेक करे, तो यहां से इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसकी क्लोज प्राइस को ब्रेक किया, 3 कैंडलस्टिक को इसने ब्रेक किया और ये चौथी कैंडलस्टिक को ब्रेक किया, तो मतलब कि ये कैंडल तो वैसे ही रिवर्स करेगी मार्केट को, और साथ में फेक ब्रेकआउट की चांस भी है। तो ये आप इसको रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, यहां पर ऐसे हो सकता है। फिर आगे चलें तो यहां पर मार्केट में आपको ये एक हाई मिलेगा, और ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास लोअर लो बनता है कि नहीं बनता। ये लो बना, अब लो बना तो लो के बाद तो लोअर लो बना ही नहीं है, इट मींस यहां पर कोई भी सेटअप हमें नजर नहीं आया। हाँ, एक सेटअप नजर आया कि अगर ये लो है और ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा हायर लो पॉइंट है, तो ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लाइन खींचेंगे तो आपको यहां पर सेटअप भी मिला और साथ में आपको ट्रेड भी मिला, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने रिवर्स किया। तो बारीकी से देखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, कभी कभार नहीं हो सकता, कभी कभार हो भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी लोअर लो नहीं बना, इसलिए कोई भी ब्रेकआउट हमारा नहीं बन सका। तो इस तरीके से आप बात को समझेंगे, ठीक है। अब हमारा टेस्टेड ब्रेकआउट की बारी है कि टेस्ट कैसे होते हैं ब्रेकआउट। अब मैं टेस्ट ब्रेकआउट का आपको समझाऊं, ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा और आपने ध्यान रखना है टेस्ट कैसे होते हैं ब्रेकआउट। ये एक लेवल है, यहां पर अगर मैं इस लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो आप लोगों को कोई नजर आता है कि ये लेवल टेस्ट हुई कि नहीं हुई, या डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ? सर टेस्ट हुई है। टेस्ट हुआ सर। कहां से टेस्ट हुआ? ये हुआ टेस्ट, राइट। अपने ही रेड Yes, sir. कैंडल ने इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और उसके बाद क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो ब्रेकआउट हुआ और इस तरीके से मार्केट ने कंटिन्यू किया, सही है। ये हम टेस्ट ब्रेकआउट इसको कहते हैं कि एक लेवल वो टेस्ट हो जाए और वो उसका ब्रेकआउट हो जाए, 50% का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट में कंटिन्यू हो जाता है। ये फेल भी हो सकता है, बस एक आइडिया है, एक थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे कि ये वाला ब्रेकआउट है, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है? ये एक लाइन है। हमने क्या पढ़ा था? ये लाइन भी ले सकते हैं और अगर आपको बहुत बड़ी लाइन लगे तो उससे छोटी वाली लाइन भी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है, कोई टेस्ट नहीं है, मार्केट रिवर्स करती है। उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, और इस कैंडल का भी डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ और यहां पर इसने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि प्राइस ऊपर गई, इसको टेस्ट किया, लेकिन उसी वक्त मार्केट में रिवर्स कर दिया, तो ये फेल हो गया। यहां पर रीजन फेल होने का मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। या तो प्राइस जंप करती है,
या अगर जंप नहीं करती तो पीछे से एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें बायर्स या सेलर्स बता रहे होते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट है आगे मार्केट में आने का या फिर नहीं है। तो ये भी चीज आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कंट्रोल विक है इसको रिवर्स करने के लिए, या फिर बायर्स ने स्टॉप तो नहीं बोल दिया, या फिर मोमेंटम किसका ज्यादा चल रहा है। आप इन सारी चीजों को देख सके ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक और चीज इसके अंदर बताऊं कि अगर ऐसी रेजिस्टेंस बन जाए और इस रेजिस्टेंस के अंदर आप देखें कि एक कैंडल आ जाए और इसको अंदर क्लोज हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो जाए, तो इसको भी हम टेस्ट ब्रेकआउट मानते हैं। ये देखो कि इसको आना रेड कैंडल को चाहिए था लेकिन बायर्स ने जंप लगा के कंटिन्यू किया, तो ये जो कैंडल थी इसी रेजिस्टेंस के अंदर इसने टेस्ट का काम पूरा कर दिया, तो आप इसको कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं ये वाली रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल क्या टेस्ट है या नॉट टेस्टेड है? और टेस्टेड है, ये टेस्टेड है। तो ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो लेवल है ये लेवल टेस्टेड है या नहीं है? ये देखें ये टेस्टेड है और ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो इस किस्म की मार्केट को हम समझते हैं कि ये टेस्टेड ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट मोस्टली कंटिन्यू करती है, और अगर टेस्टेड ब्रेकआउट नहीं होते तो मार्केट रिवर्स कर लेती है। बाज़ औक़ात क्या होता है हम थोड़ी सी एक गलती कर लेते हैं, वो ये गलती होती है कि हम समझते हैं कि यही लेवल है, ये तो डायरेक्ट लेवल है, इसने तो कोई टेस्ट नहीं किया, ऐसे क्यों मार्केट ने कंटिन्यू कर लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस लेवल ने तो टेस्ट ही नहीं किया, कोई ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर तो सेलर की कैंडल को आना चाहिए था, ऐसा है ना, ऐसे ही सब समझ रहे हैं ना। अब देखो कि यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे ना तो भाई ये लेवल यहाँ से स्टार्ट होती है, अगर आप देखो तो ये लेवल पहली लेवल ये है, ये लेवल को इसने टेस्ट किया। ठीक है, इस लेवल को इसने टेस्ट किया। अब हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर विक बड़ा हो जाए तो हम उसको छोटा बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो 2-3 कैंडल आ जाएंगी, तो फिर यहाँ पर तो विक है नहीं, तो राउंड नंबर हमारे पास मौजूद है, तो हमने इसको ले लिया। तो ये लेवल और ये लेवल, इस लेवल को इस लेवल ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो हम ये बात नहीं समझते कभी कभार। ठीक है, तो पीछे वाली लेवल को देखें। अब कैसे पता चले कि ये फर्स्ट एसएनआर है या फिर ये सेकंड एसएनआर है? देखो कि मार्केट में अगर सेलर्स आ जाएं, मार्केट में ऐसे सेलर्स आ जाएं, क्या इन सेलर्स में आपको कोई बायर नजर आता है? नहीं, नो सर। तो अब यहां पर एक रेजिस्टेंस बनी, अब पीछे तो कोई बायर है ही नहीं, इट मींस दैट दिस इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये क्या है? फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो आपको अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस समझना है तो आप पीछे देखो, पहली रेजिस्टेंस के बाद मतलब ये अगर पहली रेजिस्टेंस है तो उसके पीछे कौन होंगे? सेलर होंगे। जैसे कि ये वाली लेवल मैंने बनाई, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके पीछे कौन है? सेलर्स हैं। सेलर। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस में मानूं तो इसके पीछे तो सेलर नहीं है, सेलर तो यहां पर है इसके पीछे, इसका मतलब कि ये भी लेवल है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, ओके ओके। ये एक टेक्निक है। ठीक है, कि ये फर्स्ट लेवल है और ये सेकंड लेवल ने मतलब पहली लेवल को टेस्ट किया। रिवर्सल टेस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि रिवर्सल टेस्ट होगा, तो ये रिवर्सल टेस्ट है और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन चीजें आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है जो समझ में ना आ सके। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। अभी के लिए हमने जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी समझी वो 1 मिनट के लिए हमने समझी। हम 2 मिनट के ब्रेकआउट को भी समझ सकते हैं, 3 मिनट के ब्रेकआउट या 5 मिनट के ब्रेकआउट को भी समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए, और वो हम स्ट्रेटजी किसी और इंडिकेटर से बना सकते हैं। असल में वो इंडिकेटर प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है। यहां पर आप जाएंगे तो आपको एक मिलेगा, पॉपुलर के अंदर एक फ्रैक्टल इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, इस फ्रैक्टल इंडिकेटर को 5 पे रखना है, 5 पे रखा और अप्लाई किया। ठीक है, अब आपको फ्रैक्टल
पहले तो ये फ्रैक्टल होता क्या है, ये फ्रैक्टल ऐसे क्यों आता है, मतलब कि ये ऊपर एरो कब आता है, कब बनता है, क्या इस रेड कैंडल के बाद फौरन ही बन जाता है एरो, तो अगली कैंडल रेड बनने के लिए ये तो फिर बेस्ट सिग्नल है, लोग समझते हैं ऐसा बिगिनर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कि जो फ्रैक्टल का जो कानून है वो क्या है, ये वेव का कानून है। यहां पर आपको मैं कैंडल्स बना रहा हूं, ये एक कैंडल है, ये इसका विक है। इस कैंडल से पहले एक बायर की कैंडल है, दूसरी भी बायर की कैंडल है। अब रेड कैंडल का विक ऊपर है या रेड कैंडल का विक नीचे है, ऊपर है। उसके बाद फिर आपके पास एक ग्रीन कैंडल बन जाती है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है। अब आपने देखना है जो फ्रैक्टल फाइव हमने सिलेक्ट किया है ना, फाइव का मतलब 5 कैंडल, 5 कैंडल का मतलब कि हम 2 कैंडल राइट साइड लेंगे, 2 कैंडल लेफ्ट साइड लेंगे, बीच में एक कैंडल होगी। तो एक कैंडल का जो टॉप है ना, इसको कोई भी विक छेड़े ना, न इसका विक इसको छेड़े, न इनमें से कोई कैंडल का विक छेड़े, मतलब कि इस टॉप से 2 कैंडल इस तरफ और इस टॉप से 2 कैंडल इस तरफ, इसका मतलब है कि यहां पर एक फ्रैक्टल आएगा। तो अगर हम खुद से बनाना चाहें फ्रैक्टल तो बिल्कुल इजी है, कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप लोगों ने खुद भी बना सकते हैं। ये देखें, ये है, यहाँ पर फ्रैक्टल आ सकता है क्योंकि 2 कैंडल से नीचे, 2 कैंडल से नीचे। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं कि इसको फ्रैक्टल आ सकता है, क्योंकि नहीं आ सकता, 2 ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है कोई, तो यहाँ पर नहीं आ सकता। इसको मैं देखना चाहूं तो यहाँ पर एक आ सकता है फ्रैक्चर, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट है, 2 इससे ऊपर है, ये भी 2 इससे ऊपर है। यहां पर इसको मैं देखना चाहूं तो इससे 2 नीचे हैं, इससे 2 नीचे हैं, तो यहां पर फ्रैक्टल आ सकता है। यहां पर देखना चाहूं तो यहां पर फ्रैक्टल आ सकता है, और यहां पर देखना चाहूं तो 2 यहां से ऊपर है, यहां पर फ्रैक्टल आ सकता है, और यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर मैं देखना चाहूं नहीं आ सकता, यहां पर आ सकता है, 2 इसके नीचे हैं और 2 इसके ये भी नीचे हैं। यहां पर एक फ्रैक्टल आ सकता है क्योंकि ये 2 इसके ऊपर है, ये 2 इसके ऊपर है। जहां जहां पर मैंने ये निशान लगाया गोल का, तो यहां पर फ्रैक्टल होना चाहिए। तो देखें आप, एजिट, और नहीं ये नहीं, देखें जहां पर मैंने गोल का दायरा लगाया तो वहां पर आपको फ्रैक्टल मिला, ठीक है। तो फ्रैक्टल आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रैक्टल असल में डाउ जोन्स की थ्योरी है, ठीक है। और ये थ्योरी एक मैंने पीडीएफ बनाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग पढ़िएगा, उसमें बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को वेव्स को समझने के लिए। तो ये उसकी थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से इसने फ्रैक्टल्स बनाए। हम इस फ्रैक्टल को कैसे स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं, एज अ ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा एक फ्रैक्टल हो जैसे कि ये देखें, 2 फ्रैक्टल ऊपर की तरफ हो, मैं कोई इसका देखूं, जैसे कि यहां पर बायर का फ्रैक्चर हो, किसका, ये बायर का फ्रैक्चर हो यहां पर, और यहां पर भी बायर का फ्रैक्चर हो, और उसके नीचे सेलर का फ्रैक्चर हो। तो ये फ्रैक्चर ऐसे हम ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, और ये इसका ब्रेकआउट हो जाए मार्केट का, तो हम इसको समझते हैं ये फ्रैक्टल वायलेशन होता है। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्टल का ब्रेकआउट मिल जाए तो हमें ट्रेड्स मिल जाते हैं। मैं देखता हूं यहाँ पर करंट में सेटअप ऐसा, फिर आप उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, ये देखिए, ये देखें, ये एक फ्रैक्टल है और ये एक फ्रैक्टल है, और उसके नीचे एक फ्रैक्टल है। अब वायलेशन होगा एक फ्रैक्टल के ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट होता है इस फ्रैक्टल का। ऊपर से 2 बायर के फ्रैक्टल हो, मतलब के मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है, बायर, ये मार्केट डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और ये अगर लेवल ब्रेकआउट हो जाती है इस फ्रैक्टल की, ये ब्रेकआउट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। 5 मिनट के लिए हम ट्रेड लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी अगर ट्रेड करना चाहे कोई 5 मिनट के लिए,
तो कर सकते हैं। और उसका ऐसे एक डायग्राम बनेगा जिसको हम हार्मोनिक पैटर्न ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है हार्मोनिक पैटर्न की। वो हार्मोनिक पैटर्न भी ऐसे बनते हैं। तो उसका जब ये वाला लेवल अगर आपका ब्रेकआउट हो जाए तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बायर का ऊपर का कंडीशन है वो डायरेक्शनल होना चाहिए। मतलब ये डायरेक्शनल कैसे होना चाहिए, नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन हो। फिर ये रेड कैंडल का फ्रैक्चर ब्रेकआउट हो जाएगा, 5 मिनट के लिए आप लेंगे। इसी तरीके से जब बाय का फ्रैक्चर बनेगा तो ये डायरेक्शनल ऊपर होना चाहिए। मतलब दो सेलर के फ्रैक्चर नीचे हो, एक बायर का फ्रैक्चर हो, वो ब्रेकआउट होगा और वो डायरेक्शनल कैसे हो, ऊपर की तरफ हो। तो फिर आप 5 मिनट के लिए बाय कर सकते हो। जब भी ऐसा सेटअप बने तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पिछले जो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अंदर जिसको भी कंफ्यूजन है वो सवाल पूछे, क्योंकि अब मैं क्यूरी स्टार्ट करूंगा। जी बहुत सारे बंदे हैं, किसी के पास आज सवाल नहीं है? सर एक्चुअली क्वेश्चन और एक बार कीजिए तो, क्वेश्चन जो था। कौन करना चाह रहा है क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ आप जो क्वेश्चन किया है वो और एक बार रिपीट कीजिए। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमने जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं नहीं, आज कंफ्यूजन तो फिलहाल। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है, सही है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर 2 चीजें और ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो है हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एसएनआर, और उसमें डोजी की एसएनआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, ये हमारे पास डोजी स्टार है और ये है हम ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, और फिर लॉन्गलेज डोजी के 2 वेरिएशन। एक ये वेरिएशन है इसका और एक इसका ये वेरिएशन है। एक और होता है 4 प्राइस डोजी, ये कभी कभार बनता है लेकिन ये बनता नहीं है, इसमें विक नहीं है तो एसएनआर नहीं बनेगा इससे। तो ये जो डोजी है, इस डोजी का लोअर विक एंड डोजी का अपर विक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाता है। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट मोस्टली रिवर्स होती है, क्योंकि हम ब्रेकआउट आज पढ़ रहे थे। तो डोजी के एसएनआर को समझें कि जब इसके ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट रिवर्स करती है। या इसका ब्रेकआउट हो जाए मार्केट रिवर्स करेगी, या इसका ब्रेकआउट हो जाए मार्केट रिवर्स करेगी। और अगर ये डोजी बड़े हैं तो इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो आप ये बात याद रखें कि डोजी के जो विक्स होते हैं ये फेक ब्रेकआउट देने में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो जहां पर भी आपको डोजी का विक और उसका ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि डोजी का जो ब्रेकआउट होता है ना, मोस्टली वो टेस्टेड कम होते हैं, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो वो मार्केट में रिवर्स करते हैं। और इसके एग्जांपल आपको क्वाटेक्स मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर डोजी दिखते नहीं है। आपको डोजी यहां पर दिखेंगे, ये वाली मार्केट में आपको डोजी दिखेंगे, जो यहाँ पर आपके आईक्यू ऑप्शन की मार्केट होती है, क्योंकि वो डोजी का कलर ही चेंज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर ये डोजी का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट रिवर्स करता है। डोजी का लेवल नीचे वाला ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि ये डोजी 2 हैं, एक ये भी है एक ये भी है, तो ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्स करता है। फिर एक ये डोजी का लेवल है, ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहां से भी रिवर्स करता है। फिर एक ऊपर डोजी का लेवल है, वो भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में गैप आ जाता है, रिवर्स नहीं करता, एक कैंडल के लिए गैप आ जाता है, फिर मार्केट आती है ऊपर। और यहां पर अगर देखा जाए, इस गैप को हम देखें डोजी को, यहां पर डोजी की लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्स करती है। और ऐसे ही डोजी का लोअर विक होगा, एज ए एसएनआर भी काम करेगा, साथ साथ में ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में रिवर्सल भी देगा। पीछे हम देखें, यहां पर अगर रिवर्सल नहीं होगा तो याद रखिए कि डोजी फिर आपको गैप के साथ कंटिन्यूएशन करवाएगा। अब यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ डोजी का, मार्केट में रिवर्सल आ गया। फिर यहां पर भी देखो, ये सेम वही डोजी है, यहां पर भी हमारे पास डोजी था, ये ब्रेकआउट होता है मार्केट रिवर्स करती है। तो देखो, डोजी का लेवल बड़ा खतरनाक किस्म का लेवल है, ये मोस्टली मार्केट में इस तरीके से करता है। ये देखो कि ये जो डोजी का लेवल है, यहां पर ये वाली कैंडल इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट रिवर्स करती है। साथ में अगर ये वाली लेवल को देखा जाए तो यहां पर एक एरर कैंडल आती है, उसके बाद फिर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये डोजी छोटा है, जितना छोटा डोजी होगा उतना प्रेशर कम होगा। यहां पर भी एरर कैंडल आती है, जंप के साथ फिर रिवर्स होता है, यहां पर भी
जम के इसके साथ एक एरर कैंडल के साथ ये मार्केट रिवर्स करती है। तो आपने डोजी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कभी भी आप ट्रेंड कंटिन्यूशन कर रहे हो, आपको सेटअप कंटिन्यूशन का है और वो अगर डोजी का ब्रेकआउट है तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि डोजी की लेवल बहुत ज्यादा रिवर्स भी कराती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत पुराना डोजी, चाहे वो 7 दिन पुराना डोजी हो, वो भी एज एसएनआर काम करता रहता है। असल में यहाँ पर इंडिसिशन होता है, मार्केट अनसर्टेनिटी में होता है। तो ये वाला एरिया कंसोलिडेशन के लिए माना जाता है, ठीक है। और कंसोलिडेशन मार्केट हो तो फिर बहुत ज्यादा मार्केट में रिवर्सल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर डोजी है, एज ए ब्रेकआउट रिवर्स होता है, यहाँ पर एज ए सपोर्ट मार्केट में रिवर्स कराता है। जहां मिले डोजी उसको इग्नोर कीजिए, वहां पर ट्रेडिंग, क्योंकि उसकी ब्रेकआउट रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे के दिन होगी, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे मजीद ट्रेंड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड और लिक्विडिटी हंट की स्ट्रेटजी को। सर एक ये question- सर अगर ये डोजी टेस्टिंग का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डोजी के ऊपर? या डोजी अनसर्टेनिटी लेवल होती है, ये जो लेवल है ना अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी की वजह से या टेस्टेड वगैरह इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी डोजी में प्रेशर होता है, कभी प्रेशर नहीं होता, मतलब डोजी कंफ्यूज कर देती है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या होगा। असल में कंसोलिडेशन मार्केट मोस्टली डोजीज के अंदर बनती है, या फिर जो फेक ब्रेकआउट्स अगर आते हैं तो वो भी डोजी के लेवल्स के अंदर आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अगर कंटिन्यूएशन का कोई ट्रेड कर रहे हो और डोजी आपको इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप वहां पर थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ कि ये ट्रेड आपका डाउटफुल हो गया है। तो डाउटफुल ट्रेड से बेहतर है कि आप इग्नोर करें, नहीं करें ट्रेड, फिर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी देख लें, या फिर आपको डोजी के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर ग्रिप हासिल करें, फिर देखें कि डोजी आपको किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशन देता है। कंटिन्यूएशन तो बहुत कम देखा है, लेकिन रिवर्सल जरूर होता है, ठीक है। और इसका एक और भी आइडिया है, वो ये आइडिया है कि आप देखें कि कौन सा प्रेशर है, किस साइड का प्रेशर है। अब जैसे लॉन्ग लेज डोजी ये वाला है, इसके अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है? बायर का। का। तो फिर अगर बायर वाले प्रेशर साइड का ब्रेकआउट हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन यहाँ पर तो साथ साथ में सेलर वाला चाहे छोटा सा प्रेशर है उसके बावजूद भी मार्केट ने रिवर्स दिया है, ठीक है। तो ऐसे मैं तो कह रहा हूं डोजी को अवॉइड ही कीजिए अगर ब्रेकआउट हो जाए डोजी की लेवल सर एक का। क्वेश्चन था। पूछिए। सर आप एसएमसी का कोर्स कंप्लीट करवाते हैं? वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बैचेस बना ली है, वो हो गए। अभी तो मैंने ऑफर नहीं किया कोर्स वो, लेकिन वो कोर्स मैं करवाता हूँ एसएमसी का भी। ठीक है सर, नेक्स्ट पे हाँ नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है ब्रदर्स, तो आप अभी संडे का दिन है, आप लोगों को सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना पीछे पढ़ चुके हैं। जिस जिसकी जो क्यूरीज हैं, डाउट अपने पास नहीं रखिएगा, उसका कोई हल नहीं है, नोट डाउन कीजिएगा, सवाल पूछें और मंडे के दिन, ताकि आपकी क्यूरीज क्लियर हो जाएं। प्राइस एक्शन जब तक चल रहा है तो प्राइस एक्शन के हम क्यूरीज ले लेंगे, और उसके बाद जब हम वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो सारा ध्यान हमारा वॉल्यूम की तरफ चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि मंडे के दिन जो भी आपके डाउट्स हों तो आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। लेसन कम सर पढ़ेंगे लेकिन डाउट्स क्लियर करेंगे। जी सर मैंने आपको पूछा था सर, मैं एक सवाल पूछूं सर? पूछें। सर ये जो कल आपने पढ़ाया था जंप अप एंड डाउन वाला, सर हम उसको क्या नाम है एसएनआर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एसएनआर का तो मैंने बताया था, एसएनआर उससे बनेगी ना। सर वो वीडियो नहीं चल रहा था ना मेरे पास, इसलिए वो कंफ्यूजन था बस। वो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, उस वीडियो को मैं गूगल ड्राइव पे रख के रखता हूँ, फिर आप उसको देखिएगा फिर वहां से। सर सर चलें ठीक है सर। जी अभिजीत, अभिजीत हाँ सर, अगर अभी आप बाद में जो मैं कीजिएगा, पहले अभिजीत कर ले। जी अभिजीत। हाँ सर, अगर कोई मतलब जो देखो ना ब्रेकआउट पे एसएनआर लेवल बनता है, हम्म तो सर कोई ना कोई कैंडल ब्रेक ब्रेक ये कैप अप ओपन होके उसको ना उसको ये हो जाए, ब्रेकआउट कर दे तो हो जाएगा उसका ना ट्रेड, वो विन होता है या लॉस होता है? मैंने आपको मेंशन भी किया था। देखो आपने जो मेंशन किया था ना, ठीक है, वो वाला ट्रेड दो आपने तीन इसमें मैंने आपको डिफरेंट तरीके से ट्रेड किया था, वो वाला ट्रेड आपने सही नहीं किया था, मैंने देखा था। वो आपने ट्रेड जो है ना सही नहीं किया। आज किया मैं। हाँ हाँ मुझे हाँ पता है, सुबह किया आज था। आज वो मैंने देखा था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जो ट्रेड मेंशन किया था ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
मैंने कहा कि मैं वहां पर आंसर दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये वाला ना, ये वाला कोई और था। हाँ सर यही। ठीक है, तो इस यहाँ और पर भी आगे भी है। यहाँ पर क्या है सर, मैंने ये यहाँ भी और ट्रेड उसके ली थी हाँ बट मेरा ट्रेड लॉस हो गया। यहाँ पर क्यों ट्रेड किया था, क्या किया था ट्रेड, कौन सा बाय किया था, सेल किया था? क्योंकि यहाँ पे देखो ना। हाँ सर। हम्म। सर ये मेरे ख्याल से इन्होंने एज अ रिवर्सल ट्रेड लिया था, क्योंकि गैप डाउन हुआ है ना उसकी वजह से। अच्छा देखो, आपने क्या किया है कि एक रेड कैंडल से और एक ग्रीन कैंडल से एसएनआर बनाई है। तो गैप की एसएनआर जो हमने पढ़ी है वो या तो 2 ग्रीन कैंडल से बनेगी या तो 2 रेड कैंडल से बनेगी। तो वो जो ये है ना, ये एसएनआर बन सकती है। ठीक है, 2 रेड कैंडल हो, ये एसएनआर ऐसे बन सकती है। 2 ग्रीन कैंडल से, ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, तो ये एसएनआर ऐसे नहीं बनेगी। सर ये एसएनआर इस ओपन प्राइस से बनेगी। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका विक है। ठीक है, या फिर ये इसका विक है, यहाँ पर ले लेंगे। तो इस गैप से ये एसएनआर नहीं बनेगी, और इस गैप के ब्रेकआउट को आप रिवर्स भी नहीं करोगे। उल्टा क्यों समझते हैं आप लोग? हाँ अरे तो मोमेंटम तो डाउन का साइड पे हिसाब से तो डाउन का ट्रेड लेना है, नहीं, अच्छा बेहतर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हमने ये समझा था ना कल कि एक रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल एक दूसरे को ओवरलैप करे या इन दोनों के बीच में गैप हो तो यहाँ पर एसएनआर बनाएंगे, और इसका अगर जी। बायर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो मार्केट में हम रिवर्सल करेंगे। ये समझा था ना? या जी हमने सर। ये समझा था कि एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल आपस में गैप डाउन या गैप अप करे, उससे एसएनआर बनाएंगे और उसका ब्रेकआउट होगा तो हम रिवर्स करेंगे। क्या समझा था हमने, क्या सीखा था? ये सीखा था। पहले तो इधर एंगल्फिन भी दिख रहा है। नहीं, एंगल्फिंग को तो छोड़ो भाई, ये वाला आप भी उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, हमने 2 सेम कलर की कैंडल का ब्रेकआउट का बोला था, इसका नहीं बोला था। वो वाले बच्चों वाली कहानी है ना, तो बच्चों को चप्पल सीधी पहनाओ तो उल्टी पहनते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीधा सिखाओ तो उल्टा सीधा उल्टा आप लोग ट्रेड करते हो। ऐसे नहीं करें ट्रेड, तो ये सही नहीं किया ट्रेड आपने। और यहाँ पर भी ऐसे ही किया था, जो ऊपर मैंने देखा था वो भी उस तरीके से किया था। ये पता नहीं क्या किया, आपने 1-2 दफा ट्रेड किए होंगे तो फिर आपको विन हुए होंगे तो आप समझ रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट ये। जैसे कि ये आपने गैप वाला, ये गैप नहीं है ब्रदर, ये वाला गैप हम काउंट नहीं करेंगे। हम 2 सेम कलर की कैंडल का गैप काउंट करेंगे, जो ऊपर आपने किया भी है, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये काउंट करो, इसका ब्रेकआउट हो तो उसको ट्रेड करो, इसको छोड़ो। ये जो रिवर्स हुआ है ये कंट्रोल्ड विक की वजह से रिवर्स हुआ है, ये इसकी वजह से रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, इसके ऊपर काम करें। जी अभी अभी आपका सवाल है, अभी तो चला गया क्या है? सर जी सर जैसे मार्केट अप जा रही है, बीच में कोई पैटर्न वगैरह बनता है उसको भी काउंट करेंगे? मैं समझा नहीं, एक दफा दोबारा रिपीट कीजिए। सर जैसे मार्केट अप जा रही है, बीच में जैसे रेड कैंडल बनती है, उसके बाद बिग ग्रीन कैंडल बनती है, उसको हम उसको भी काउंट करेंगे? जैसे एक तो बॉटम में आके बनती है, पैटर्न वगैरह बनते हैं, और जब मार्केट अप ट्रेंड हो उस बीच में जैसे पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे 3 ग्रीन कैंडल बन गई, उसमें उसके बाद एक रीटेस्ट करती है ग्रीन कैंडल का रेड बनती है, रेड के बाद जैसे ग्रीन बड़ी कैंडल बन जाती है, उसको पैटर्न के तौर से गिनेंगे, काउंट करेंगे, या फिर वो एक मोमेंटम के तौर से उसको काउंट करेंगे? मतलब 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। सर ऐसा मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भेजूंगा सर, सॉरी मैं समझा नहीं पा रहा आपको। ठीक है, आप ऐसे समझे, आप मुझे भेजें तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है ब्रदर्स, तो फिर सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे के दिन। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू ब्रदर।